लाल किताब के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे कामाख्या रिसर्च सेंटर में जब कभी किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं प्राप्त हो पाती, जैसे कि उन्हें अपने जन्म तारीख का नहीं पता होता, तो हम वैदिक ज्योतिष के साथ साथ लाल किताब के ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं और भविष्यवाणी और उपाय सटीक बैठते हैं। पिछले 35 वर्षों से मैं ये लाल किताब के साथ साथ रेकी विद्या और वैदिक ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन, सुखमय परिवर्तन देख चुकी हूँ। लाल किताब का एक नाम अरुण संहिता भी है। मानते हैं कि काल से संबंधित यह ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकापति रावण को दिया था। जन्म कुंडली, हस्तरेखा विज्ञान एवं सामुद्रिक शास्त्र का अद्भुत मेल लाल किताब के ज्ञान में मिलता है, यानी अरुण संहिता नामक पुस्तक में मिलता है। अरुण संहिता लाल किताब द्वारा भविष्य जब हम जानते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि जातक के जन्म समय तथा जन्म तिथि की सही जानकारी हो। इसलिए यह ग्रंथ उन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और प्रसिद्ध हुआ जहां जातक की जन्म कुंडली बनाने की परंपरा नहीं थी, या किसी कारणवश माँ बाप को बच्चे के जन्म तारीख दिन का ध्यान नहीं रह पाता था। इस ग्रंथ में ग्रह शांति, प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बनाने के ऐसे सटीक उपाय बताए गए हैं जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति भी अगर गुरु के मार्गदर्शन में करता है तो सौभाग्यशाली बन सकता है। लाल किताब का अरबी और उर्दू भाषा में अनुवाद हुआ है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता की धूम जब भविष्यवाणी करने वालों के बीच में हुई तो इसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया, लेकिन अनुवाद की भाषा में उर्दू की पारिभाषिक शब्दावली का कहीं कहीं मेल देखने को मिलता था। अर्थात जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया था उससे भारतीय ज्योतिष की शब्दावली जानने वालों के लिए इसकी भाषा कहीं कहीं पहेली नुमा भी बन जाती थी। इस प्रकार जहाँ एक और इस ग्रंथ के कथ्य की यानी कथनी की अभिव्यक्ति प्रतीक भाषा में की गई थी, वहीं भाषा की कठिनता से विषय की दुर्हता दुगनी हो गई। इसलिए इस पुस्तक को तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कथ्य यानी जो कहा जा रहा है और जो इस भाषा में कहा जा रहा है दोनों ही सरल हों। और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप बाजार में अरुण संहिता लाल किताब के नाम से पहुंची और ज्योतिष विषय में लाल किताब विषय की एक अलग पहचान बन गई। लाल किताब में माना जाता है कि कर्मों के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ सटीक उपायों द्वारा और सुनिश्चित उपायों द्वारा उन कर्मों को मोड़कर जरूर भविष्य को सही किया जा सकता है। यह भी संभव है कि कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से जो निरंतर मनुष्य से हो रहे हैं और उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ रहा है, तो शुभ कर्मों का एक मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए। शुभ कर्मों की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए, जिससे कि दुष्कर्म शुभ कार्यों की बनी दीवार से टकराकर निष्फल हो जाएं। जहाँ तक इस लाल किताब की उपयोगिता का प्रश्न है, तो हस्तरेखाओं से किसी भी व्यक्ति की कुंडली
बनाकर उसके द्वारा संबंधित व्यक्ति के भविष्य की उतनी ही सटीक जानकारी प्राप्त कर पाना संभव है जितनी कि जन्म कुंडली से। इसलिए ज्योतिष क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के पास जन्म कुंडली का कोई भी प्रमाण नहीं है, यानी जन्म तारीख, समय, महीना, साल, तो उनके लिए अरुण संहिता यानी कि लाल किताब एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में, विज्ञान के रूप में समय के साथ आगे बढ़ रही है। और अब जैसे जैसे मानव जीवन आगे बढ़ रहा है, युग आगे बढ़ रहा है, लाल किताब का प्रयोग भी उसी प्रकार काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है।